Hi students, welcome to the channel. Today we are going to study second poem of class 10th English जो है Fire and Ice. We know what is fire, we know what is ice. Let's see कि इसको कैसे poet ने use करा है in the poem. And poet of this poem is Robert Frost. Remember his name for your exams. Now, सबसे पहले read करते poem को. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So, first of all, इस poem में हमें जो पहली चीज़ दिख रही है, this is a symbolic poem and इसमें fire and ice both are symbols of something. Okay? Now let's see कि किस चीज़ के सिंबल है. Some say the world will end in fire. Now I'm going to explain in हिंदी. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर में ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं कि आइस में ख़त्म होगी या आइस से, फायर से. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. पर लेकिन जितना मुझे अभी तक डिज़ायर के बारे में पता है, ठीक है, मैं उनकी तरफ लेता हूँ जो कि फायर को फेवर करते हैं. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि पोएट ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर करा है. एंड जो मैंने बोला कि सिंबॉलिक पोएम है, इसमें हमें पहला सिंबॉलिज्म पता चल गया. फायर इज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम. नाउ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के दो पॉसिबल वेज हैं. पहला है फायर से, दूसरा है आइस से. राइट नाउ पहले एक बार पूरी पोएम अच्छे से देख लेते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश टू आइस, अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, पेरिश मतलब एंड और डाई. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना है तो मुझे पता है कि मैंने हेट भी बहुत ज़्यादा देखी हुई है, तो आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए इनफ है और इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफिशियंट है. तो आइस को हेट से कंपेयर किया है. दैट मीन्स आइस अ सिंबल ऑफ हेट्रेड. सो इन दिस पोएम fire is desire, okay, fire is, and ice is a symbol of hate, right? तो now let's see कि अब इसमें एक्चुअली में चल क्या रहा है. मैंने बोला कि ये सिंबॉलिक पोएम है. फायर एंड आइस आर सिंबल्स जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किए हैं. इनसे ये डिज़ायर और हेट्रेड के इमोशंस शो कर रहे हैं. Fire is symbol of desire and ice is symbol of hatred. And फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के दो तरीके हैं. एक तरीका है फायर से ख़त्म होने का और दूसरा तरीका है आइस से ख़त्म होने का. नाउ फायर एंड आइस का मीनिंग समझ लो. मैं फायर कह रही हूँ, दैट मीन्स डिज़ायर्स, इंसान की इच्छाएं या फिर ग्रीड. और आइस से ख़त्म होने का मतलब है हेट्रेड से ख़त्म होना. तो अब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और इसको अगर नॉर्मल वे में भी हम देख सकते हैं, विदाउट सिम्बॉलिज्म हम देखें कि अगर ऐसा हो सकता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए और फायर लग जाए जिससे कि पूरी कल्टीवेशन ख़त्म हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाए, पूरा प्लेनेट फ्रीज हो जाए. दोनों कंडीशंस में क्या होगा, वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, राइट? बट अभी अकॉर्डिंग टू सिम्बॉलिज्म हम दुनिया को खुद ख़त्म कर रहे हैं. फायर और आइस हम हैं. हम, वी आर desire, we have desire, humans have desires, humans have hatred, right? now पोएट फायर को आइस से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक ही डिज़ायर को हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं. और पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने इमोशन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि एक दिन ये इन इमोशंस की वजह से, ह्यूमन के इन इमोशंस यानी कि फायर यानी कि डिज़ायर या फिर हेट्रेड के इमोशन की वजह से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी.
और ये फिर उसके बाद पहले ये बोलते हैं कि इनको लगता है कि फायर से ख़त्म होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ायर देख ली है। बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स दुनिया में देख ली हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद फायर से ही ख़त्म हो। पर अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो आइस भी फायर से कम नहीं है। दुनिया में हेट्रेड भी डिज़ायर से कम नहीं है। इक्वली उतनी ही हेट्रेड और उतनी ही डिज़ायर दुनिया में है। तो ओके, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि हमारे हेट्रेड या फिर डिज़ायर से दुनिया ख़त्म होगी। दैट्स ऑल व्हाट पोएट वांट्स टू से इन दिस पोएम। नाउ अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज़ पोइटिक डिवाइसेस। पहली पोइटिक डिवाइस होती है राइम स्कीम। राइम स्कीम, फायर इज राइमिंग विथ डिज़ायर एंड अगेन फायर, राइट। सो फायर को ए लिख देते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, ए। आइस इज राइमिंग विथ व्हाट, नथिंग, सो ये बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस। ये किससे राइम कर रहे हैं, आइस से राइम कर रहे हैं। आइस क्या था, बी था, तो ये भी बी हो जाएगा, राइट। नाउ हेट और ग्रेट दे राइम विथ ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। दैट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। नाउ पोइटिक डिवाइसेस, सबसे पहले स्टैंजा 1 में देखते हैं। पहली पोइटिक डिवाइसेस में से मुझे पहली पोइटिक डिवाइस दिख रही है एसोनेंस। एसोनेंस दिख रही है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ओ विथ ओ ओ। तो हमारा वॉवल साउंड पूरे सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स एसोनेंस। Now next poetic device which I can see is alliteration. Alliteration मुझे दिख रहा है favor and fire, favor fire, consonant repeat हो रहा है, and word will, इसमें भी consonant repeat हो रहा है. This is alliteration. Next thing is imagery. Imagery इसलिए है because हमें वो इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं. Also he is using words like say, right, say, and he's saying tasted, desire, जो कि हमारे सेंसेस को हमें याद दिला रहे हैं ना, हमें इमेजिन करने पे मजबूर कर रहा है, टेस्ट क्या होता है और हम कह रहे हैं, दैट इज इमेजरी. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एनाफोरा. एनाफोरा है सम से एंड देन सम से. जब सेम वर्ड 2 लाइन में रिपीट होता है दैट इज एनाफोरा. तो पहली लाइन में सम से है, सेकेंड लाइन में भी सम से है, तो दैट इज एनाफोरा. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि पोइट ने पर्सोनिफिकेशन इसलिए दिखाया है क्योंकि फायर को इन्होंने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी. मैंने बोला था ना कि डिज़ायर किस में है, हम में है, पर लेकिन फायर में डिज़ायर, फायर इज डिज़ायर, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ फायर. देन इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्यों है, बिकॉज जब कोई क्लॉज ख़त्म नहीं होता है लाइन के एंड पे और दूसरी लाइन तक चलते रहता है, फायर के बाद नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है सेंटेंस, देयर इज नो पॉज हेयर, राइट. सिमिलरली डिज़ायर के बाद भी सेंटेंस कंटिन्यूड है, देयर इज नो पॉज हेयर. ओके, दिस वाज इंजैबमेंट. एंड देन वी हैव सिम्बॉलिज्म, राइट. सिम्बॉलिज्म इसलिए है क्योंकि फायर को डिज़ायर के सिंबल की तरह यूज़ करा है, दैट इज सिम्बॉलिज्म. एंड except for that, what can we see? I think yeah, there's metaphor as well. metaphor क्यों है, क्योंकि कंपेयर भी कर रहे हैं ना फायर को डिज़ायर से. फायर को डिज़ायर की तरह तो यूज़ करा ही है, पर लेकिन कंपेयर भी हो रहा है, तो दैट इज़ मेटाफर. नाउ स्टैंजा 2 में भी देख लेते हैं. स्टैंजा 2 में पोएटिक डिवाइस अगेन इसमें इमेजरी है, क्योंकि हमें इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि से इज इमेजरी.
एंड देन देयर्स पर्सोनिफिकेशन, जैसे फायर का पर्सोनिफिकेशन था, सिमिलरली आइज़ का भी पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट सिम्बॉलिज्म, क्योंकि जैसे फायर का सिम्बॉलिज्म था डिज़ायर, सिमिलरली आइज़ का सिम्बॉलिज्म भी है हेट्रेड। एंड देन मेटाफर, क्योंकि कंपैरिजन भी हो रहा है आइज़ और हेट्रेड का, दैट इज़ मेटाफर। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।